हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हो तो स्टार आईक्यू अनलॉक कोड है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? पानीपत के किस गांव में पहली जल पंचायत का आयोजन किया जाएगा? तो पहली जल पंचायत का आयोजन पानीपत के बी होली गांव में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मोबाइल डायग्नोस्टिक कम एग्जीबिशन यूनिट को लॉन्च किया है? मोबाइल डायग्नोस्टिक कम एग्जीबिशन यूनिट, इसका मतलब ये है कि मिट्टी पानी की जांच और प्रदर्शनी वाहन। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक चलती फिरती वैन होगी जो आपके खेत के पास पहुंचेगी और वहीं पे ही आपकी मिट्टी पानी की जांच कर दी जाएगी कि आपकी मिट्टी में किस प्रकार के तत्वों की कमी है, कौन से उर्वरक जो है वो और डालने चाहिए, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, कौन सी फसल अच्छे से उगानी चाहिए, या हो सकता है आपकी मिट्टी को उर्वरक की इतनी जरूरत ही ना हो फिर भी आप दे दरादर फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों की जो है जांच कर देगी। मोबाइल डायग्नोस्टिक है, मतलब चलती फिरती वैन होगी ये। मतलब किसानों को जो है ना वो नहीं आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में अपनी मिट्टी को लेके। ये एक टाइप की एग्जीबिशन यूनिट लॉन्च की गई है। और ये किसने की है? जाहिर सी बात है, ऐसा काम कर सकती है एचएयू यूनिवर्सिटी। एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति जिनका नाम है बी आर कंबोज। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, एचएयू के अंदर जो है वो मिट्टी पानी जांच के लिए एक लैब है। इसके अलावा जो किसानों के आस, जैसे एचएयू तो अभी हिसार में हो गई, अब मान लेते हैं कोई किसान जींद का है, तो जींद वाला किसान जो है वो एचएयू आए। इससे अलावा ये सुविधा उनके आसपास जो साइंस सेंटर है, यानी कि विज्ञान की जो लैब बनाई गई है वहां पे जो है, या विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पे भी मिट्टी पानी की वो जांच करवा सकते हैं। सर इससे होता क्या है? बस इससे ओवरऑल यही होता है कि जितने भी रासायनिक उर्वरक है इनका खर्चा कम हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण भी हो जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वैन जो है ना, जो चलती फिरती वैन है, इसका पहला कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर हिसार में रखा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये कुछ इस प्रकार की वैन है, मोबाइल वैन, ठीक है। और एचएयू की बात करते हैं आप लोग, तो एचएयू की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। इसके फाउंडर का नाम ए एल फ्लिस्टर है और इसके वर्तमान में जो वीसी है उनका नाम भी आपको याद रखना है, बी आर कंबोज। हरियाणा सरकार द्वारा चोटी फतेह करने वाले पर्वतारोही को कितने लाख की पॉलिसी दी जाएगी? अभी रिसेंट घोषणा हुई है, काफी महत्वपूर्ण और बड़ा ही फैक्चुअल सवाल है। कोई भी चोटी को फतेह करके आता है, ठीक है ना, पर्वतारोहियों के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है, यूं कहिएगा। और कोई चोटी को अगर फतेह करके आएगा पर्वतारोही तो उसको 5 लाख रुपए तक की जो है पॉलिसी दी जाएगी। सी ग्रेड का जो है ना उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस पॉइंट को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। एक्चुअली माउंट एवरेस्ट नेपाल से दक्षिण पूर्व की रिज के अलावा, ठीक है ना, ये चोटियां हैं जिनको फतेह करने पे जो है वो 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी मिलने वाली है। लाइक माउंट केटू है चोटी, माउंट कंचनजंगा है, माउंट लोहत्से है, माउंट मकाले है, ठीक है, माउंट धोला गिरी है, माउंट नंगा पर्वत है, माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट है, माउंट कॉमेट है, माउंट नंदा देवीपुर है, ठीक है ना। तो इन चोटियों के नाम तय किए गए हैं। इन चोटियों पे चढ़ने पे जो है 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी मिलेगी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। इसका नाम आप लोग चोगलुग्मा भी कहा करते हैं, चोगलुग्मा। और कई जगह पे इसको सागर माथा भी लिखा होता है, सागर माथा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है। चलिए जी, थोड़ा आगे जाते हैं। तो हरियाणा सरकार ने इस साल धान का रकबा कितने लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। धान कोशिश की जा रही है कम से कम लोग उगाए, ये हरियाणा सरकार चाहती है। इसके पीछे कारण है क्यों? क्योंकि हरियाणा का भूजल स्तर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे रिसेंटली अटल भूजल सेवा योजना स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब ये था कि कौन से इलाके का भूजल स्तर जो है वो कितना है, ताकि वहां पे उस जो आपका पाताल का पानी है इसको बचाया जा सके। लाइक अभी एक योजना स्टार्ट की थी थोड़े टाइम पहले ही 2020 के अंदर, मेरा पानी मेरी विरासत योजना।
ताकि लोग पानी अगर बचाएंगे तो आगे विरासत के अंदर भविष्य की पीढ़ियों को पानी की कमी नहीं होगी, वरना पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो जाएगी जिस तरीके से अब हम लोग अंधाधुंध तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप धान नहीं लगाते हैं तो दूसरी फसल लगाइएगा, प्लस में हम आपको 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने वाले हैं। एक 2,000 की किस्त होगी, एक 5,000 की किस्त होगी। और ये चीजें लोगों को बताने के लिए, लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, किसे मनिका शोकंद को बनाया है, जो रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीता था उन्होंने, ठीक है। तो पिछले साल तो तकरीबन 1 लाख एकड़ का आंकड़ा था, इस बार डबल कर दिया गया है, ये 2 लाख एकड़ का। और इस बार तो हरियाणा सरकार ने कह दिया कि आप धान के अलावा जमीन मान लेते हैं खाली छोड़ते, कुछ भी नहीं उगाते, तो भी आपको 7,000 रुपए देंगे हम लोग। अगर कोई प्याज की खेती करता है तो उसको 8,000 रुपए तक का हम लोग अनुदान देंगे। अगर कोई बाजरे की जगह एग्जाम्पल से दलहन या तिलहन लगाता है तो उसको हम 4,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। तो ये कई सारी योजना जो है हरियाणा के अंदर स्टार्ट की गई है। हरियाणा धान का जो है ना तकरीबन 2 लाख एकड़ रकबा कम करने का, मतलब 2 लाख एकड़ भूमि पे धान की बजाय कोई दूसरी फसल लगाने का हरियाणा का जो है ना वो टारगेट है, लक्ष्य है। मेरा आपसे सवाल है, बताइए हरियाणा का कौन सा गांव ऐसा है, किस जिले का गांव है जिसने 100% तरीके से धान जो है वो नहीं लगाया? मैंने पढ़ाया था एक दिन, अगर आपको याद है तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला सवाल होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कब हरियाणा इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 का उद्घाटन करेंगे? ये हम हरियाणा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर काफी टाइम से विवादों में है, यानी कि 2020 से ही विवादों में चल रहा है कि अब होगा लॉन्च, अब होगा लॉन्च। लेकिन अब इसे फाइनली इसकी डेट लॉन्चिंग की जो है वो आ गई है, मतलब इसका सारा काम पूरा हो चुका है। पहले अप्रैल 2021 में फाइनली ये लॉन्च होना था, लेकिन अब जो है ये 15 जुलाई 2021 को फाइनली लॉन्च किया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब गुरुजी ये है क्या हरियाणा इमरजेंसी हेल्पलाइन? मान लेते हैं आपको पुलिस को फोन करना है तो आपको एक नंबर याद करना पड़ता है, आपको एम्बुलेंस के लिए अलग याद करना है, ठीक है ना, फायर इमरजेंसी के लिए अलग आपका नंबर याद रखना है। तो एक्चुअली इन सभी जो इमरजेंसी सेवा इनको मर्ज कर दिया। लाइक आप कस्टमर केयर में फोन करते हैं तो आपके पास में डायलिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, भाई हिंदी के लिए एक दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, ऐसे ही पुलिस के लिए एक दबाए, फायर इमरजेंसी के लिए 2 दबाए, ऐसे इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रख दिए जाएंगे। कॉमन इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है ये हरियाणा के द्वारा। अच्छा सर, इस इमरजेंसी सिस्टम के पीछे जाहिर सी बात है बहुत सारे टेक्निकल दिमाग भी लगा होगा, और वो टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की होगी? वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की है सी डैक ने, ठीक है ना। सी डैक कौन से ने करी है जी? सी डैक हैदराबाद ने की है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, और ये सीडेक एक्चुअली पुणे में भी है एक, जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8,000 बनाया था, अगर आपको याद हो तो। सीडेक मोहाली में भी है, सीडेक हैदराबाद में भी है। सीडेक हैदराबाद ने तकरीबन 152 से 54 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो है तकरीबन 630 इनोवा खरीदी है इसके लिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो इस नंबर पे फोन करते हैं, आपको 15 मिनट में इमरजेंसी सेवाओं का जो है लाभ मिलेगा। अगर गांव में रहते हैं तो 20 मिनट के अंदर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ मिल जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में जो है ना तकरीबन 52 करोड़ रुपए की लागत से इसके लिए एक स्पेशल ऑफिस भी तैयार किया गया है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ये हरियाणा इमरजेंसी नंबर है 112। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये शुरू किया गया था पहले हरियाणा से ही, ठीक है। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थापित किए गए कितने फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट को बंद करने का निर्णय किया है? देखिएगा, अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो पहले क्या होता था कि उन्हें एक्चुअली एक मेन ऑफिस के अंदर ही जाके आप सबमिट करवा सकते थे, लेकिन थोड़ा सुविधा देने के लिए हरियाणा ने क्या किया था कि कुछ फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट बना दिए, जहां पे आप जाके अपनी सुविधा के अनुसार अपने नियर जाके और वहां टैक्स जो है सबमिट करवा सकते थे। लेकिन अब 10 फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट जो है उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने, ठीक है ना। 19 सितंबर 2016 को अधिसूचित हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत वाहन मालिकों से मोटर वाहन कर के संग्रह के लिए 10 जिलों में फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट स्थापित किए गए थे, ठीक है। लेकिन अब उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। अब जितने भी मोटर वाहन मालिक है अपना टैक्स अगर जमा करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही जो है करवाएंगे। सर, कौन से जगह पे ये टैक्स कलेक्शन पॉइंट थे? ये गुरुग्राम में थे, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, झज्जर में, भिवानी में, सिरसा, जींद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में स्थापित किए गए थे। तो अब जो है सारा टैक्स ऑनलाइन ही सबमिट किया जाएगा।
अगला सवाल होगा, हरियाणा में इस साल कितनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृदा जांच देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का लेक्चर का मैंने आपको पढ़ाया था कि एक मोबाइल टेस्टिंग वैन आ गई है, ठीक है ना। मोबाइल डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि चलती फिरती वैन है। वो तो आपके घर घर जाके या आपके खेतों के पास पहुंच के ही मिट्टी की जांच कर देगी, लेकिन एक्चुअली आपके आजू बाजू भी कोई लैब होनी चाहिए। तो इसके लिए इसी बार के बजट में ये घोषणा हुई थी और इस पे अब फाइनल मोहर लग चुकी है। 125 लैब जो है वो खोली जाएगी हरियाणा के अंदर। एक मजे की बात यह है कि हरियाणा के कॉलेजों में ये होगी, ठीक है ना, और ये स्कूलों के अंदर भी होगी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और जहां के बच्चे साइंस के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या प्लस 2 में स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, वही जाके खेतों में जाके मिट्टी की जांच कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, अर्न व्हाइल यू लर्न कंसेप्ट आएगा। वो पढ़ेंगे तो सही सही, के साथ में जो है ना पैसा भी कमाएंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, प्रैक्टिकल चीजें जो है सीख पाएंगे। हरियाणा को इसके लिए अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, अलग से कर्मचारी नियुक्त नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, याद करना आप लोग इस बात को, ठीक है ना। और हरियाणा के अंदर इस बार कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य है। उनकी मिट्टी की जांच की जाएगी, बंजर भूमि को जो है ना वो अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा, उपजाऊ भूमि में तब्दील करने का प्रयास होगा। और ऐसे लोग जो मिट्टी की जांच करके आएंगे उनके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और 3 साल में प्रदेश की 75 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच कराई जाएगी, हर एकड़ की हर साल में जो है वो जांच होगी। तो इससे क्या होगा, किसानों को उनकी उर्वरक शक्ति का पता लगेगा, मिट्टी का कौन सी फसल कब उगानी है ये भी पता लगेगा। ये काफी महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की तुलना में 5 से 10% तक ज्यादा दर्ज की गई है? पूरे राज्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज की गई है पानीपत की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। पानीपत की आबादी करीब 15.28 लाख है, जो 2011 से करीब 21% ज्यादा है। और राज्य की तुलना करें तो 4 दशक में पानीपत की जनसंख्या राज्य के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। ओवरऑल हरियाणा राज्य की तुलना में 5 से 10% जो है ज्यादा दर्ज की गई है। 1991 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 27.41% थी, वहीं पानीपत में 37.65% रही है। इसी तरह 2001 की बात की जाए तो 28.43% वृद्धि दर्ज की गई थी राज्य की, पानीपत की 38.58। 2011 में भी पानीपत आगे रहा था। राज्य की आबादी 4.75% भागीदारी पानीपत की है। और 2011 की जनसंख्या जो है आपको सभी को पता है 253, ठीक है ना, 253 51 462। कुछ जगह ये आंकड़ा लिखा होता है, कुछ जगह 253 53 वाला आंकड़ा लिखा होता है। तो डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या आता है, ठीक है। और इसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से कम है पानीपत की, ठीक है डियर। और अगला सवाल आपका क्या होगा, ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पानीपत की जनसंख्या 1951 से जो है लगातार लगातार बढ़ती 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 2021 में ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुकी है। अभी की बात करते हो तो आप लोग 15 लाख को क्रॉस कर चुकी है जनसंख्या यहाँ पे। पानीपत की बात करें तो उसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इस्टाना और समालखा का नाम आता है। बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। सलारगंज गेट यहीं पे ही है, काबुली बाग है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है, काला अम्ब है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी पानीपत में है, पाथरी माता का मेला भी पानीपत के अंदर ही लगता है। इसी के साथ इस लेक्चर को कर रहा हूँ समाप्त। आपके लिए सवाल पूछ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के कितने जिलों के डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र खोलने की शुरुआत की गई है? 10, 20, 17, 14 बताइए विस्तार से। और कल मैंने 1 साल के करंट अफेयर पढ़ाए थे, 1 साल में से मैंने 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ा दिया, मतलब पार्ट 1 पूरा करवा दिया। बच्चों ने कहा गुरुजी इसके 2 पार्ट में करवा देना, तो पार्ट 1 पूरा हो चुका है। आज पार्ट 2 होगा रात को 8:30 बजे। आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना।